भाग्य जी तो प्लानिंग में मन की करके आया था। चलो भाग्य के बारे में बताते हैं। भाग्य नाम है भाग्य। पहले तो ये बताओ आप लोग भाग्य के बारे में समझते क्या हो? भाग्य किसे कहते हैं? हाँ मतलब आम लोग ये तो भाग्य का पर्यायवाची शब्द है किस्मत। बैठ जाना। आम लोगों का मत है कि भाग्य उसे कहा जाता है जो पहले से तय हो, है ना। भाग्य का मतलब तो यही है, यही समझा जाता है। जब हमारे साथ कोई घटनाएं घटती हैं जिनकी हमने अपेक्षा ही ना की हो तो हम कह देते हैं कि भाग्य का खेल है सारा। ऐसा ही लिखा था भाग्य। हाँ भाग्य में ऐसा ही लिखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर ऐसी बात है तो हम गुलाम हैं भाई। जब हमारे भाग्य में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम गुलाम हैं, है ना। तय है सब कुछ, जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो रास्ता है, गैप है, वो तय है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूख लगेगी तो भाग्य में लिखा है रोटी आएगी, कपड़ों की जरूरत होगी तो कपड़े मिलेंगे। मतलब जो भी हमारी जरूरतें हमें अपने आप मिलेंगी, क्योंकि भाग्य उसको हम भाग्य मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात समझा? हम गुलाम नहीं है, परमात्मा ने हमको स्वतंत्र सोच के साथ पैदा किया है, सिर्फ पैदा किया है। जन्म का अधिकार अपने पास रखा है, मृत्यु का अधिकार भी हमारे हाथ से किया है उसने। मृत्यु भी भाग्यवश नहीं होती। हम चाहे जब अपनी इच्छा अनुरूप अपने आप को समाप्त कर सकते हैं। और इतिहास भरा पड़ा है कि हमारे कई वीरों ने चाहकर मृत्यु को गले लगाया। भगत सिंह है, महाराणा प्रताप वगैरह वगैरह काफी है। सिर्फ जीवन उसने अपने हाथ में रखा है। उसका हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जिएंगे, कहाँ पैदा होंगे। और भाग्य को लिखना हमारे हाथ में, हमारे हाथ पर छोड़ दिया है। हम जैसा कृत्य करेंगे, जैसे काम करेंगे, जिस अपेक्षा से करेंगे, वही हमारे भाग्य का निर्माण करता चला जाएगा, जिसे हम भाग्य कहते हैं। उसी के अनुरूप हमारी ये रेखाएं, हमारा भाग्य बनता चला जाएगा। हम चाहते तो धनी है, होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, कर रहे नशा है, कृत्य हमारा नशा है, तो क्या हम धनी हो सकते हैं? नहीं। क्या होंगे? गरीब होंगे, क्योंकि कृत्य मैंने खर्च करने में बिताया है। तो फिर भाग्य कहाँ गया? अब वो भाग्य का निर्माता मैं हूं, मैं लिख रहा हूं अपना भाग्य। तो जिसके अंदर भी ये दिमाग में बैठी हुई है कि परमात्मा ही करवाता है सब कुछ, वो सब गलत फहमी है। तो ये बुजुर्ग और महात्मा ऋषि वगैरह वगैरह बताते हैं ना, भाग्य की बात है, सब जो पाखंड है, झूठ बोलते हैं, पता है नहीं उनको। हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं अपने कृत्यों के द्वारा, अपने काम के द्वारा। जिस प्रकार का हम काम करेंगे, कृत्य करेंगे, उसी प्रकार का हमारे भाग्य का निर्माण हो जाएगा। अब यह हमारे ऊपर है कि हम कर क्या करें। ये है भाग्य की परिभाषा, समझ भाई? भाग्य का मतलब कुछ बात कर लेना, ना कर्म करके लेना। कर्म जो है ना, वो भी हमारे बस में नहीं है मेरे भाई। देख,
अब बात कर्म की आई। जो स्वतः घटता है, जो अपने आप घटता है, वह कर्म में शामिल होता है। जैसे पलक झपकती है, हमें पता ही नहीं चलता, ये कर्म में आ गया। कान का सूंघना कर्म में आ गया, सूंघना कर्म में आ गया, मेरे बस में नहीं है ये। लेकिन जो हम सारा दिन दिनचर्या करते हैं वो कर्म नहीं है हमारा, वो हमारा कृत्य है। कर्म करना हमारे बस की बात नहीं है। ये जिस प्रकार के हम कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं कारण की वजह से, उसी प्रकार का कोई कभी कभार जिसका हमें पता ही नहीं होता हमसे हो जाता है, वो कर्म में शामिल होता है। अदरवाइज तो हम, मतलब एक छोटी सी परिभाषा है कि जिस कार्य के पीछे कारण लग जाए वो कृत्य कहलाता है। जिस कार्य के पीछे हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाए, हमारा स्वार्थ जुड़ जाए, वो कृत्य कहलाता है। और जिसके पीछे हमारी ना तो अपेक्षा हो ना स्वार्थ हो, वो कर्म में शामिल होता है। ये जो बताते हैं ना कर्म फलाना कर्म करो, ये बेकार की बात है, पता तो है नहीं उनको। पढ़ा है उन्होंने, वो कृष्ण ने बोल दिया, कृष्ण को भी नहीं पता था। और बोल एक अष्टावक्र हुआ है, उसने कर्म के बारे में बहुत सीधी परिभाषा दी है, कभी जाकर अपने घर पढ़ना। हमारा जो और कार्य जो भी होगा वो कृत्य हो, उसके पीछे कारण होगा। भाई तुमने नशा किया, हमने नशा किया, है ना, क्या कारण था? अपने विचारों से मुक्ति, विचारों से मुक्ति की, थोड़ा सा जो दिन दुनिया को भूल जाए, उसके पीछे कारण यही रहा है, तब हमने नशा किया है। वो कर्म में नहीं आया, वो कृत्य में आया, क्योंकि कारण लगा हुआ उसके पीछे, हमारा स्वार्थ बना हुआ है। और पृथ्वी पर रहकर कोई भी मनुष्य बगैर अपेक्षा के कोई काम नहीं करता, तो कर्म तो वो कर ही नहीं सकता। कर्म तो घटता है। जैसे आप सही काम करते हो तो अपने जीवन में तुमने सदाचार अपना रखा है कि भाई सहायता करना, इज्जत देना, लोगों का सम्मान करना, ईमानदारी से रहना, है ना, सच बोलना। तब करते 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 अचानक किसी दिन आपको पता भी नहीं चलता और कोई ऐसा कार्य आपसे प्रकृति करवा देती है, आपको भी आश्चर्य होता है कि यार ये मैंने कर दिया। करने के बाद पता लगता है कि ये मेरे से हुआ, वो कर्म के अंदर दाखिल होता है। स्पष्ट सी बात है, जिस भी कार्य के पीछे कारण लग जाए, स्वार्थ बन जाए, अपेक्षा लग जाए, वो आपका कृत्य होगा, कार्य होगा, कर्म नहीं होगा। अब मनुष्य योनि में जन्म लिया है, बगैर कारण के कोई काम हो ही नहीं सकता। आप अपने जीवन पर गौर फरमा कर देख लो कि आपने कोई भी काम किया हो जिसके पीछे कारण ना रहा हो, मतलब भी नहीं हो ही नहीं सकता। ये कर्म और कृत्य का फर्क है, करने का और कर्म का फर्क है। हम करते हैं, कारण को लेकर कार्य करते हैं, कर्म नहीं होता। जी गुरु जी। मुझे क्वेश्चन है, हाँ, जन्म का समय निश्चित है, हाँ, मृत्यु का समय निश्चित क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे हाथ में है। मृत्यु को परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है और इतिहास भरा पड़ा है वीरों से जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया है। ये बात तो सही है सर। हाँ। वो तो देश के प्रति हुए हैं सर। तो उनको पता था कि मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा। मरूंगा, हाँ। तो इसका मतलब मृत्यु मेरे हाथ में है, जन्म मेरे हाथ में नहीं है। जन्म मैंने जिस तरह के कृत्य किए हैं उसके अनुरूप आगे मिलेगा।
अब जैसे हम अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, भाई दुख तो होता ही है उनको, तो हमें जो जन्म मिलेगा वो दुखों से घिरा हुआ मिलेगा ऑलरेडी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति भेदभाव नहीं रखती भाई। प्रारब्धिक शब्द है, यहाँ नहीं भोगोगे, अगले जन्म में, अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। और हमें बार बार जो हमने लिया जन्म है, बार बार लेना पड़ेगा। जब तक हम, वो एक अवस्था है मोक्ष की, जब तक हमारी लालसा ना मिल जाए, किसी भी जन्म में मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर हम उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, आई जब बात अधूरी रहेगी। बोल। बात इस तरह है सर, जो आपने बोला मृत्यु हमारे हाथ में बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। बात तो एक मतलब बुजुर्ग आदमी है सर, 104 साल का गुजर था, हाथ पकड़े हुए हैं, डायपर पहना पड़ता है, और वो भगवान से दुआ करता है, हे भगवान मेरे को। उस दुआ में उसकी उसका कपट होता है, डर भी तो है। ना उसका कपट होता है, डर भी होता है। मरना कोई नहीं चाहता। भगवान ने जीवन को इस तरीके से दिया है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा मोह होता है हमारा। वैसे तो दोनों हाथ पैर कटे हुए हैं, फिर भी मरना नहीं चाहते। क्यों भाई, किस काम के हो? क्योंकि इस प्रकृति ने उस जीवन के प्रति मोह इतना दिया, ज्यादा दिया है। लेकिन जो इस मोह से पार कर लेता है, ऊपर उठ जाता है, जीवन के मोह से जो ऊपर उठ जाता है, वो कभी भी मृत्यु को गले लगा सकता है। अभी हम मृत्यु के मोह में बंधे हुए हैं, डेली मरते हुए किसी न किसी को देखते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं आती कि यार मुझे भी मरना है। आती है कभी? नहीं आती। क्यों? मोह इतना, उसका सिकंजा इतना टाइट है, पिंजरा इतना तगड़ा है कि कभी भी वो सोचने भी नहीं देती है। लेकिन जो मोह से ऊपर उड़ जाता है, माया और मोह से, वो फिर मृत्यु से हट जाता है। उसके लिए मृत्यु खेल हो जाती है। जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं ना, उसको जिस व्यक्ति को यह समझ में आता है कि मुझे तो कपड़े बदलने हैं, वो फिर मृत्यु को कभी भी करने लगा, अपने आप को, अपने वस्त्र को बदल सकता है। शिकंजा इतना मजबूत है प्रकृति का जीवन के प्रति कि ऊपरी तल पर तो हम बोलते रहते हैं भगवान मन मृत्यु दे दिया, इससे बढ़िया मर जाऊं मैं, बैठ तो ये भी कोई जीवन है। लेकिन अंदरूनी तल पर मैंने अभी अपने जीवन के प्रति मोह का त्याग नहीं किया है, माया से वंचित नहीं हुआ हूं। अगर ईमानदारी की बात है, अगर हम अपने व्यक्तित्व को इकट्ठा कर पूरा दिमाग से और हृदय से और दिल से प्रकृति से प्रार्थना करें ना कि हे भगवान मुझे उठा ले तुरंत बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं मोह छिपा है बच्चों में, प्रॉपर्टी में, श्रम में, स्वयं के कार्यों में, कल्पनाओं में, मेमोरी में। तो फिर नहीं होते। आदमी की मेमोरी है ही नहीं सर यार। अबे तेरे को क्या पता? अब यही बात है ना, मैं किसी दूसरे के विचार को अपना समझूं, कितनी बड़ी बेवकूफी है। मुझे क्या पता वो ओल्ड एज वाला आदमी क्या सोच रहा है, सिर्फ शब्दों से ही तो बोल रहा है। लेकिन तो उसका गला दबाण लग गया, वो राम ने कहने भगवान को मृत्यु दे दे, तो उसका गला दबाण लग गया, वही चिल्ला होगा अरे मार गिरा रहे, मार गिरा रहे। फिर कहा गया वो राम करके देख जाके, पुलिस में बुला लेगा, तो ये मेरे को मारने का प्रयास कर रहा था, और पिछले 10 सालों से वो कह रहा था ए भगवान मैंने मृत्यु दे दे। फिर डर गया। डर क्यों गया? क्योंकि उस जीवन के मोह ने उसको जकड़ रखा है, और लालसा है। लालसा है। वो लालसा क्यों है? क्या पता कल मैं ठीक हो जाऊं, क्या पता मेरे पास मेरे बच्चे कल बहन से धनवान हो जाए। और कई लालसाएं हैं, माया है। जो बूढ़ा कहने दिक्कत है कि ये राम ने मृत्यु दे दे, सारा का दबाण लाग दिए, दबाइए कोशिश तो करिए, क्या बताना ना मारो, वो तो क्या भाग जाएगा
या पैर तो कुकर मार के आता बोले अरे तब भगवान तो मौत मांगने लग गया था रे समझो नहीं मोह है लेकिन दिखावटी तौर पर अहंकारवश सिंपैथी प्राप्त करने के लिए कि दूसरों का दया भाव मेरे ऊपर बना रहे परमात्मा से दुआ मांगता है दिखावटी तौर पर ये भगवान में खा ले हाँ ऐडा बनकर पेड़ा खाते हो बैठ हाँ अरे देख लियो तुम घर जाकर किसी ने नहीं सही बात है हाँ तुम घर हाँ वो दुनिया था मेरा थोड़ी मैं ना बोल रही हूँ होगा बस गुरुजी हाँ आपसे मैं सवाल किया था आपने कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में माँ का कोई स्थान नहीं है हाँ बिल्कुल नहीं लेकिन कोई व्यक्ति मरता है चाहे शादीशुदा हो या जवान हो हाँ उसको ना ही उसकी पत्नी याद करती है ज़्यादा ना उसका बाप याद करता ना कोई रिश्तेदार याद करता है ज़्यादा लेकिन एक ही है जो माँ है अभी मैंने क्या कहा अभी मैंने इसको एक यही जवाब दिया कि आप दूसरे के मन के विचारों को स्वयं क्यों सोच लेते हो आपको क्या पता आपकी माँ आपको याद कर रही है वो क्या पता उसके विचार को आप धारण क्यों कर लेते हो कोई नहीं करता सर एक फिक्स टाइम होता है उसके बाद तो सब भूल जाता सब माँ भी याद नहीं करती एक कहानी सुनाऊं जी गुरु जी हैं सुनोगे जी, जी। तुमने माँ का महत्व का पता लग जाएगा लेकिन उसके प्रति अपना लगाव मत छोड़ दियो क्योंकि फिर सामाजिक व्यवस्था नहीं सही बात है लेकिन पता तो होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार कौन सा जीव अपने बच्चे से करता है अंदर मेरे ख्याल बंदर से ज्यादा कोई नहीं करता अंदर बंदर ही कर है ना बंदर से ज्यादा इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता हो एक बार अकबर ने बीरबल को यही सवाल कर दिया बीरबल को क्या कर दिया पूरे गद्दी पे बैठा संकीटा बैठ जो मंत्रिमंडल को ही कर दिया पूरे हाँ पूरे मंत्रिमंडल को बीरबल लास्ट में बैठता था अब कोई कहे हाथी कोई कहे इंसान कोई कहे कुछ कोई कहे कुछ बीरबल चुपता बैठा देखता रहा क्योंकि उसको तो पता था ये बैठ तो क्या नहीं था वो उसको तो पता था ये मूर्खों की सभा है जब सबने कह लिया बीरबल का कोई उत्तर नहीं आया तो अकबर ने बीरबल की तरफ इशारा करके कहा बीरबल तेरा क्या विचार है बीरबल ने उठते ही कहा महाराज सब स्वार्थ है माफ करना इस पृथ्वी पर कोई किसी से प्यार नहीं करता सब स्वार्थ की बात है अब अकबर को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि वो मोह ममता और माया के गाढ़ में फंसा हुआ था उसने बीरबल से कह दिया कि भाई या तो तू साबित करके दिखा या नहीं फिर मैं तेरी हाँ धड़ से अलग करूंगा बीरबल तो बीरबल था उसने कहा ठीक है महाराज मैं साबित कर देता हूँ आपके राज्य में इतने बुद्धिमान आपकी सभा में इतने बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं इनसे जरा ये पूछो कि इस पृथ्वी पर कौन सा जीव सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता है जितने भी तुम यहाँ बैठे हो सभी मानते हो बंदर करता है मानते हो ना वही जैसे यहाँ की सभा है उस सभा में सभी ने यही कहा बोला ठीक है भाई तुमने कह दिया अब एक काम करो पूरी पब्लिक को पूरी प्रजा को ग्राउंड में बुलाओ खेत में बुलाओ ठीक है पूरी पब्लिक को खेत में बुला लिया गया और एक हौज बनवा दिया गया ठीक इस हौज में पिलर लगवा दिया गया अब एक ताजा बंगरिया को जिसका अभी बच्चा हुआ ही था महीने भर का उसको पकड़ के लाया गया बच्चे की जंजीर 4 फुट की जंजीर बांध दी गई
बंदरिया को खुला छोड़ दिया गया और हौद में पानी भरवाना शुरू कर दिया। क्या फिर इसको पानी से भरो। जब तक इस जंजीर ने काम किया तब तक बंदरिया उसको अपने सिर पर कंधे पर बैठाती हुई बताती रही। जब उसको लगा कि अब इस बच्चे के साथ मैं भी डूब जाऊंगी तो बंदरिया उसने इसको यही छोड़ दिया और यहाँ आगे बढ़ गई। देखती तो रही लेकिन उसके साथ मरी जीवन नहीं दिया। तभी बीरबल ने कहा, देख लिया महाराज, सब स्वार्थ है, स्वयं का अर्थ है। स्वार्थ की परिभाषा भी दूसरी है। सभी स्वयं के अर्थ को महत्व देते हैं, दूसरे के अर्थ को कोई महत्व नहीं देता। स्वार्थ का मतलब यह है कि स्वयं का अर्थ पहचानना। स्वार्थ की जो हम परिभाषा बताते हैं वो गलत है। उसकी जिस स्वार्थ की जो व्याख्या है मतलबी, वो मतलबी का अर्थ है वो कि अपना काम निकाल कर उसको छोड़ देना, वो होता है मतलबी। स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी वो व्यक्ति होता है जिसने स्वयं के अर्थों को भली भांति जान लिया हो, अब वो स्वार्थी है। आई मेरी बात समझना, समझ आएंगे? जाओ कि मैं आज के जवान अपने देश के प्रति क्यों इतनी ध्यान देते हैं? बढ़िया सवाल है। उन लोगों को पता होता है कि मेरे मरने के बाद सरकार मेरे परिवार का अच्छी तरह देखभाल करेगी और मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बगैर कारण के कोई अपनी जान नहीं लेता बेटा। उनको भली बात ही पता है जवानों को। सही बात है। तेरे जान पॉकेट में नहीं जा रहा। करोड़ों की रकम लगी। करो, हाँ। जितना जिंदा रह के नहीं करेगा उतना मरने के बाद कर जाएगा, नाम घोर होगा। तो वो कहावत झूठी है, जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। हाँ और क्या, ये कहावत झूठी नहीं है, ये सच है। मैं जब मरना नहीं चाहता और आफत आ गई मरने की और मैं बच गया तो कहावत सच है ये। वहां ये थोड़ी की जान बची तो लाखों पाए, वहां तो मरने और मारने के लिए तैयार होकर गए हैं। बच के आ गए तो खुशकिस्मती है, मर गए तो फिर सम्मानित किया जाएगा। 7 पीढ़ियों तक का जुगाड़ हो जाएगा, 7 पीढ़ियों तक का। और जवान के दिमाग में यह बात ठूस ठूस कर भर दी जाती है कि मृत्यु तो निश्चित है, आएगी। इस तरह मरोगे तो यह सम्मान मिलेंगे और इस तरह घर जाके मरोगे तो इन सम्मान, इन ये जो भी सिस्टम है इससे वंचित रह जाओगे। ये भावना बढ़ दी जाती है। नेगेटिव दिमाग इस तरह की बातें सोचता है, समझा? गुरुजी मोटिवेशनल और डिसिप्लिन क्या है? मोटिवेशनल एक अलग रास्ता है, किसी को रास्ता दिखाना एक अलग चीज है। डिसिप्लिन आदमी को मोटिवेट हुआ, मैं जिम किया, जिम करना था। फिर एक बंदा है जो डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के साथ जिम करता है, कौन टिकेगा? मोटिवेट वाला। डिसिप्लिन व्यक्ति टिकेगा। मोटिवेशन का अर्थ है कि मैं किसी की बात से प्रभावित हुआ, यही तो अर्थ है। मैं किसी की बात से इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि वो चीज मेरे अंदर नहीं है, यही तो है। भाई मैं किसी से मोटिवेट होता हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं है तभी तो होता हूँ, और फिर मैं उस चीज को अपनाता हूँ तो फिर मेरा कैरेक्टर डबल हो जाता है। ना तो मैं रहता हूँ, ना मुझे वो जो मोटिवेशन मिला है वो हो पाता हूँ। जी जी गुरु। क्या कैरेक्टर डबल हो जाएगा अगर हम किसी की बात से प्रभावित हुए और उस बात पर हमने चलना शुरू कर दिया तो मैंने स्वयं को छोड़ दिया, और स्वयं को छोड़ना बड़ा कष्टकारी है, छोड़ ही नहीं पाता।